हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 1 ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। बहुत ही हॉट टॉपिक है मार्केट में एआई। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी पढ़ लेते हैं भाई अब एआई क्या होता है। ये है यूनिट 1, वन शॉर्ट वीडियो यूनिट 1 का। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं किस चीज़ का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो पहला डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन ऑफ एआई, सिमुलेशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, अनुकरण ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है एआई मिमिक्स ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक लर्निंग। भाई एआई क्या करता है? लर्निंग करता है, कुछ चीज़ लर्न कर सकता है, रीजनिंग करता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, एआई मिमिक्स ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस। मिमिक करता है किस चीज़ को? ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस को। और वो ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस होते क्या क्या हैं? जैसे कि लर्निंग होता है, रीजनिंग होता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। आप लोग को समझ में है ना? ह्यूमन बेसिकली क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? अब इसका एग्जांपल आप देखो, एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट लाइक। जो एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट हैं कौन कौन से हैं? सीरी है, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है। ठीक है, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स टू ह्यूमन क्वेरीज। ये अंडरस्टैंड करते हैं, फिर रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर आप जो पूछते हो उनसे। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप अगर सीरी या फिर एलेक्सा से पूछोगे व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो बताएगा ना न्यू दिल्ली। वही चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 2, टाइप्स ऑफ एआई। ये भी बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है एग्जाम में आने के लिए। टाइप्स ऑफ एआई पूछ देता है। ठीक है, देखिए एआई इज क्लासिफाइड इनटू, देखो दो टाइप में होता है। पहला होता है नैरो एआई एंड दूसरा होता है जनरल एआई। जो नैरो एआई होता है ना वो टास्क स्पेसिफिक होता है, बस उसको टास्क करने से मतलब होता है। और जो जर्नल एआई होता है ना वो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस रखता है। भाई सोच विचार कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, बेस्ट। समझ रहे हो ना? ह्यूमन लाइक एकदम। समझ रहे हो ना? एग्जाम्पल देखिए आप, गूगल ट्रांसलेटर इज अ नैरो एआई। ये एक प्रकार का नैरो एआई है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, हम आप गूगल ट्रांसलेटर को चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिख के देते हो, वो आपको जर्मन में ट्रांसलेट करना है, वो इजीली क्या करेगा? ट्रांसलेट करके दे देगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका जीटी गूगल ट्रांसलेटर है। आपने यहाँ पे जैसे कि हिंदी लिखा, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज लिखा, और यहाँ पे क्या करेगा? ये आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे। ठीक है, वाइल अ फ्यूचर एआई, जो फ्यूचर एआई होता है वो क्या कहता है? दैट अंडरस्टैंड्स एंड लर्न एवरीथिंग लाइक ह्यूमन। ह्यूमन क्या कर सकता है यार? हर चीज अंडरस्टैंड कर सकता है, उस चीज को लर्न कर सकता है। ठीक है, वुड बी अ जर्नल एआई। वो सारी चीजें किस में आती हैं? जर्नल एआई में आती हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं हम फील्ड्स ऑफ एआई। एआई इंक्लूडेड्स मशीन लर्निंग, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स। ये सब आप टर्म से तो थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहे होंगे ना? एग्जाम्पल में देखिए, फेशियल रिकॉग्निशन इन स्मार्टफोन इज बेस्ड ऑन एआई ड्रिवन कंप्यूटर विजन्स। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कंप्यूटर विजन का। ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन इन स्मार्टफोन। आप लोगों ने देखिए, आप लोगों ने फेशियल रिकॉग्निशन वाला जो भी होता है स्मार्टफोन, आपका फोन अगर लॉक होता है तो उससे अनलॉक करते हो ना, जिस जिस फोन में फीचर होता है आप लोग को पता होगा। अब तो सारे ही फोन में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एआई वर्सेस ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। देखिए एआई क्या करता है? एआई को हम कुछ डेटा देते हैं, ठीक है, वो उसका कोई डेटा देते हैं, मॉडल देते हैं, लर्न करता है उस पैटर्न्स को, ठीक है, डेटा में से। ठीक है, और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होता है? जैसे हम और आप, हम लोग जैसे बताते हैं ना, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनिया डॉट एच, हमको भाई प्राइम नंबर प्रिंट कराना है, एज अ मतलब जैसे प्रोग्रामर हम जो जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो एक प्रकार का ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में आता है। ठीक है, तो वही कह रहा है एआई वर्सेस ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग फॉलो एक्सप्लिसिट रूल्स। देखो एक्सप्लिसिट रूल्स के फॉलो करता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। वाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। डेटा से पैटर्न को समझ रहे हो ना? जो भी डेटा देंगे उसके पैटर्न से भाई वो मॉडल्स को लर्न करेगा, वो एआई मतलब। समझ रहे हो ना? एग्जाम्पल देखो, स्पैम फिल्टर्स यूज एआई टू डिटेक्ट स्पैम ईमेल्स बेस्ड ऑन पास मैसेजेस इंस्टेड ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स। ठीक है, अब स्पैम फिल्टर्स क्या करता है? यूज एआई को यूज करता है टू डिटेक्ट स्पैम ईमेल्स बेस्ड ऑन पास मैसेजेस इंसिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स। नया रूल्स नहीं डिफाइन करता। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है XYZ, जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोग देखते होंगे, आप लोग को स्पैम में कैसे टाइप के आते होंगे? प्रमोशनल ज़्यादा आते होंगे। अब कैसे पता चल जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे कि 10 लोग अगर ने उसको डाल दिया कि ये स्पैम मेल है, तो इसके बाद एआई वो डिटेक्ट करने लगता है पैटर्न्स को कि नहीं भाई अब ये स्पैम मेल है, स्पैम कॉल है,
कॉल भी देखते हो ना, ट्रू कॉलर वगैरह आती है, स्पैम कॉल बताने लगता है, वो एआई ही डिटेक्ट करता है। और बार बार उसको देखो, हर बार जैसे कि दूसरे को कॉल करेगा और हर बार डिटेक्ट करेगा, तो उसमें कॉस्टली पड़ेगा ना भाई। हर बार रूल डिफाइन करेगा तो समझो कितने सारे रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। वही कह रहा है यहाँ पे, स्पैम फिल्टर्स यूज एआई टू डिटेक्ट स्पैम ईमेल्स, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, एआई एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन देखते हैं हम एआई का, ठीक है। एआई यूज इन डाइवर्स इंडस्ट्रीज, बाय डाइवर्स इंडस्ट्रीज में यूज होता है, फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस एंड इंटरटेनमेंट। भाई अब एआई तो हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, एआई इज यूज इन फ्रॉड डिटेक्शन बाय एनालाइजिंग पैटर्न इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अब फ्रॉड डिटेक्शन में भी यूज होता है, आप लोग को जैसे पता होगा, जो भी चीज़ें होती हैं बैंक ट्रांजेक्शन में, अगर कोई फ्रॉड वगैरह करना चाह रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कुछ पैटर्न स्पेसिफिक होती हैं, समझ रहे हो, वो डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा, मतलब जैसे कि फ्रॉड होने ही नहीं देगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए, अगर आप लोग पेमेंट करते हो कहीं पे, ठीक है, अगर वो पेमेंट क्या हुआ, पेमेंट दो ही होगा, या तो वो फेल होगा, ठीक है, या तो वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद क्या होता है, वो उस पीपल को मिल जाता है, ठीक है। अगर फेल होता है तो क्या होता है, वो एबॉर्ट कंडीशन में चला जाता है, और एबॉर्ट करने के बाद वो पेमेंट आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। इस कंडीशन में रोल बैक नहीं करता, लेकिन दोनों कंडीशन में आप लोग देखोगे ना तो सिस्टम रिलायबल है, ठीक है। वही कह रहा है, अगर फेल हो गया ना, अगर मान लीजिए बीच में कोई अटैकर आ रहा है, तो एक ऐसा एम्बेडेड सिस्टम रहता है भाई जिसको क्रैक करना नामुमकिन ही है, ठीक है। ये पैटर्न बहुत ही मतलब सही है, इसको कोई क्रैक नहीं कर सकता। वही कह रहा है, एआई इज यूज्ड टू फ्रॉड डिटेक्शंस टू एनालाइज पैटर्न इन बैंक ट्रांजेक्शंस। बैंक ट्रांजेक्शंस में भी जैसे पैटर्न्स होते हैं, वहाँ पे भी एआई डिटेक्ट करता रहता है, ठीक है, कि कोई मतलब जैसे कि थर्ड पार्टी से कोई आपको मतलब अटैक कर रहा है कि नहीं, समझ रहे हो ना। चलिए ये देखते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 2, फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग क्या देखने वाले हैं, फ्यूचर। भाई प्रेजेंट में इसने इतना बवाल मचा रखा है, फ्यूचर में अब क्या होगा देखिए। ऑटोमेशंस ऑफ जॉब्स, सबसे बड़ा डर आपका भी और मेरा भी, एज अ इंडस्ट्री में मेरे को भी डर लगा रहता है भाई, सही बता रहा हूँ। वही है, ऑटोमेशंस ऑफ जॉब। एआई विल ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। रिपीटेटिव टास्क होता है, उसको ये ऑटोमेट कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कोडिंग वगैरह, समझ रहे हो ना, फाइल मैनेजिंग वगैरह, कुछ चीज़ें पैटर्न वाइज जो डेली हो रही हैं, अटेंडेंस वगैरह, ठीक है। लीडिंग टू हायर इफिशियंसी बट ऑल्सो जॉब डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो ना भाई, जॉब भी खा सकता है आपका। एग्जाम्पल में देखो, ए आई पावर्ड चैटबॉट रिड्यूसेस द नीड ऑफ ह्यूमन कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। ये भाई ये वाला मार्केट में मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे चैटबॉट्स वगैरह आप लोग देखे होगे ना, जस्ट फॉर एग्जांपल भाई उसमें सारे पैटर्न्स रहते हैं। एक मतलब जैसे नॉर्मल ह्यूमन टॉक करता है ना, वैसे चैटबॉट्स भी आपसे पूरा बात कर सकते हैं, समझ लो। जस्ट फॉर एग्जांपल एक चैटबॉट है आपके कॉलेज में, जो बताता है कि कॉलेज में क्या क्या आपके मतलब जैसे कैंटीन है, लाइब्रेरी है, ठीक है, कैंटीन है, लाइब्रेरी है, आपके कॉलेज में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, ठीक है। क्या बताता है, फीचर्स, ठीक है, आपके कॉलेज का फीचर्स बताता है ये चैटबॉट। और भाई उससे जो पूछोगे और उसमें मैंने सारा चीज़ें डाल दिया तो वो आपको बता देगा ना, वही चीज़ है, ठीक है। एआई इन हेल्थ केयर, अब आप लोग क्या बोलोगे कि एआई में यार रोबोटिक्स वगैरह में सर्जरी भी हो सकती है क्या, तो जी हाँ, सर्जरी वगैरह भी हो सकती है। देखिए डायग्नोसिस में यूज़ हो सकता है, ड्रग डिस्कवरीज में यूज़ हो सकता है, ठीक है, रोबोटिक सर्जरीज में भी यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल देखो आप, IBM वाटसन असिस्ट डॉक्टर इन डायग्नोसिस डिसीजेस इन एनालाइजिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स। मेडिकल रिकॉर्ड्स में एनालिसिस करने के लिए ये हेल्प करता है, कौन, IBM वाटसन। देखिए सेल्फ लर्निंग एआई, क्या एआई खुद से पढ़ाई भी कर सकता है, तो जी हाँ, मेरा आंसर है हाँ, एआई खुद से पढ़ाई भी कर सकता है। एआई विल डेवलप द एबिलिटी टू लर्न एंड अडेप्ट, उस चीज़ को अडेप्ट कर सकता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, हस्तक्षेप के बिना। इंसान भाई कुछ नहीं करेगा हस्तक्षेप, लेकिन क्या करेगा वो एआई, वो डेवलप है, उसके पास एबिलिटी है, वो लर्न कर सकता है और उस चीज़ को अडेप्ट भी कर सकता है। एग्जाम्पल देखिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेल्फ लर्निंग एआई लाइक अल्फागो, एक अल्फागो है, वो क्या करता है, डिफीट ह्यूमन गो चैंपियंस बाय इम्प्रूविंग थ्रू प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस से क्या है, एक ह्यूमन गो को वो हरा देता है भाई, अल्फागो, ठीक है। ठीक है, कैसे, वो प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। वो क्या है, वो सेल्फ लर्निंग एआई मॉडल है। चलिए हम लोग देखते हैं एआई एंड एथिक्स। एआई विल राइज कंसर्न
एआई राइज क्या कर रहा है, कंसर्न अबाउट किसके, अबाउट प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड बायस इन डिसीजन मेकिंग, बायस है भाई डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, फेशियल रिकॉग्निशन एआई हैज बीन क्रिटिसाइज, इसको क्रिटिसाइज किया गया है फॉर रेशियल बायस इन आइडेंटिफाइंग पीपल, ठीक है। रेशियल मतलब होता है जातीय, मतलब जैसे कि समझ रहे हो ना, जातीय, बायस इन आइडेंटिफाइंग पीपल। चलिए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन विथ आईओटी, इंटीग्रेशन विथ आईओटी, ठीक है, आईओटी के साथ। AI will enhance the Internet of Thing IoT, make devices smarter, स्मार्टर, ठीक है, डिवाइसेस को स्मार्टर बना रहा है। जैसे कि आपका पहले घड़ी था जो कि डिजिटल क्लॉक नहीं हुआ करता था, ठीक है, अब घड़ी डिजिटल क्लॉक भी हो गया, उसमें कुछ एंड्रॉयड्स के फीचर भी आ गए, समझ रहे हो, iOS के फीचर्स भी आ गए, स्मार्ट वॉचेस, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे मतलब इनहेंस हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, इस स्मार्ट होम असिस्टेंट लाइक गूगल नेस्ट, एक गूगल नेस्ट है जो कि स्मार्ट होम असिस्टेंट है, ठीक है। नेस्ट एडजस्ट रूम टेम्परेचर बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंस, भाई आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आपका रूम टेम्परेचर चाहिए, तो आप गूगल नेस्ट को बोलिए, क्योंकि वो स्मार्ट होम असिस्टेंट है भाई, समझ रहे हो ना, वो आपका 27 डिग्री पे कर देगा। वही बोल रहा है इंटीग्रेशन विथ आईओटी, आईओटी के साथ जुड़ा, इंटीग्रेशन मतलब होता है चीजें जुड़ना, तो एआई कैसे आईओटी के साथ जुड़ के मतलब नई नई चीजें बना रहा है। चलिए देखते हैं इस यूनिट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। पहला है ऑटोनॉमी, ऑपरेट विदाउट कांस्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन, आप लोग को समझ में आया ये लाइन, ऑपरेट करता है विदाउट कांस्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन, भाई इसमें इंसान, हम और आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो ऑपरेट अपने आप कर लेगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है जिसका नाम एग्जांपल में रोम्बा, भाई बहुत ही अच्छा नाम है रोम्बा, कुछ फील आ रहा है बोलने में, रोम्बा, ठीक है। क्लीन्स विदाउट ह्यूमन कंट्रोल, ह्यूमन कंट्रोल के बिना ही ये क्या करता है भाई, रूम को सफा सफ क्लीन कर देता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे आए ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर ये रोम्बा लिखिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग ये रोम्बा देख चुके हो एग्जाम्पल, ठीक है, कमेंट जरूर से करिएगा रोम्बा। चलिए जी हम लोग देखते हैं परसेप्शन, ठीक है, ये है दूसरा टॉपिक किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस एजेंट्स का, ठीक है। यूजेस सेंसर्स टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में से क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है सेंसर्स को यूज करके। चलिए जी इसका एग्जांपल देखते हैं, सेल्फ ड्रिवन कार्स यूज LiDAR सेंसर्स टू डिटेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट, एक LiDAR सेंसर्स होता है जो कि डिटेक्ट क्या करता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट, देखिए, और सेल्फ ड्राइविंग कार कर रहा है, और ये LiDAR का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है आप, लाइट DET डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। सेल्फ ड्रिवन कार्स क्या करते हैं, वो यूज करते हैं LiDAR सेंसर्स को, वो डिटेक्ट करने के लिए क्या, नियर बाई ऑब्जेक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जितने भी रेंज होते हैं उतने में बीच में गाइस लाइट होता है, ठीक है दोस्तों, लाइट होता है, उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, समझ रहे हो, डिटेक्ट करने के बाद उसको यूज करते हैं। भाई अब सेल्फ ड्रिवन करा पे भाई, तो वो कैसे यूज करेगा, समझ रहे हो ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल सिग्नल में गाड़ी रोकना है तो वो इसी चीज का यूज करेगा ना, ठीक है। अब लर्निंग एबिलिटी में देखते हैं, लर्निंग एबिलिटी में क्या होता है, इंप्रूव्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड हो रहा है किसके द्वारा, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के द्वारा, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल गूगल मैप लर्न्स फ्रॉम पास्ट ट्रैफिक डेटा टू सजेस्ट बेटर रूट्स, गूगल मैप का एग्जांपल लो, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके एरिया में देखो जो जैसे कि डेली डेली भीड़ रह रहा है, और किसी दिन ऐसा हुआ कि भीड़ एकदम ही नहीं है, कुछ भी नहीं भीड़ है, समझ रहे हो, तो भीड़ जब नहीं है तो गूगल मैप उस दिन क्या करेगा, देखेगा कि जैसे सैटरडे को भीड़ नहीं है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है, मंथ में, मतलब जैसे कि हफ्ते में, सॉरी वीक में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है कि सैटरडे को उस एरिया में भीड़ नहीं है, तो भाई वो देखोगे ना तो सैटरडे को सही में भीड़ नहीं रहेगा, वही गूगल मैप का एग्जांपल दे रहा है लर्निंग एबिलिटीज में, ठीक है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, अब गोल ओरिएंटेड बिहेवियर में क्या होगा, परफॉर्मेंस टास्क टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा उस टास्क का, परफॉर्मेंस टास्क का, वो उसको अचीव कर लेगा। एग्जांपल में देखो, चेस एआई एम्स टू मैक्सिमाइज विनिंग चांस बाय इवैल्यूएटिंग मूव्स, अब भाई पता चल जाएगा कि एक जैसे एक पैटर्न रिपीट होगा कि भाई देखो कोई भी गेम होता है उसका एक सबसे ज़्यादा एडवांटेज वाला पैटर्न होगा ना कि उसमें भाई आप जीतोगे ही जीतोगे, वही बोल रहा है। चेस एआई एम्स टू मैक्सिमाइज विनिंग चांस बाय इवैल्यूएटिंग मूव्स, वो क्या करता है, जस्ट फॉर एग्जांपल देखोगे आप,
आपके पास जैसे 2+2=4 हो रहा है और ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है, तो भाई किसी भी चीज़ का बेस्ट सोल्यूशन क्या है, उसी चीज़ को एम कर लेगा कि जिससे मैं मैक्सिमाइज हो ये रूट से चांस मेरे जीतने का, समझ रहे हो, वही कह रहा है। ठीक है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि और भी टॉपिक है बात करने को। अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इसी में है नेक्स्ट टॉपिक, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी में क्या होता है, एडजस्ट एक्शंस बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंजेस में बहुत ही ज़्यादा ये आसानी से क्या करता है, एडजस्ट कर सकता है एक्शंस को। ठीक है, एग्जांपल में देखिए, एआई इन ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम, ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम में सजेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन चेंजिंग यूजर प्रेफरेंसेस। जस्ट फॉर एग्जांपल, आज अगर आपने आईफोन 16 प्लस को सर्च कर दिया है तो भाई वो आप जैसे ही अमेजोन खोलोगे, फिर आईफोन 16 सर्च करना, फिर उसमें थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करना, उसके फीचर्स पढ़ना, फिर उस आप अमेजोन को कट कर देना, ऐप को शट डाउन कर देना। इसके बाद आप जब दोबारा ऐप खोलोगे ना, तो आपको जरूर ही सामने दिखने को मिलेगा वही जो भी आपने फ़ोन डिवाइस देखा होगा, हेडफोन, जो भी हेडसेट्स देखा हो, जो भी मतलब एक्सेसरीज आपने देखा होगा, वही चीज़ें एकदम एग्जैक्टली आपको सामने देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही कह रहा है, उसी का यूज़ हो रहा है, एआई इन ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम। समझ रहे हो ना। अरे आप लोग जैसा इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होगे और सारी चीज़ें चलाते होगे, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं तो ज़्यादा लिंक्डइन यूज़ करता हूँ, तो लिंक्डइन में जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने टीसीएस कंपनी के बारे में मैंने कुछ पढ़ा। अब देखोगे तो लिंक्डइन यार क्या करेगा, आपके टीसीएस से रिलेटेड फीड में मतलब जो भी है देता रहेगा, समझ रहे हो ना। टॉपिक नंबर 4, टिपिकल इंटेलिजेंस एजेंट। ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स था, ये है टिपिकल, ये थोड़ा टिपिकल टाइप के हैं। ठीक है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ठीक है, एक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स क्या होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, देखिए, रिस्पॉन्ड टू करंट कंडीशन विदाउट मेमोरी। भाई ये तुरंत ही रिस्पॉन्ड कर देते हैं, ठीक है, करंट कंडीशन में ही रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और इनका अच्छा बात क्या है, बिना किसी मेमोरी के। भाई वाह कितना मस्त है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अ थर्मोस्टेट एडजस्ट द टेम्परेचर बेस्ड ऑन रूम टेम्परेचर रीडिंग। भाई एक थर्मोस्टेट्स में क्या होता है, आप देखोगे उसमें कोई मेमोरी नहीं होती, लेकिन वो क्या करता है, टेम्परेचर बता देता है रूम का, टेम्परेचर, फॉर जोकिंग, टेम्परेचर बता देता है रूम का। ठीक है, थर्मोस्टेट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स, ठीक है, यूजेस एन इंटरनल मॉडल टू मेक डिसीजंस। हम यूज कहाँ करते हैं, इंटरनल मॉडल में, किस लिए, कर सके डिसीजन, मेक कर सके डिसीजन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, सेल्फ ड्रिवन कार कंसीडर्ड पास्ट एंड करंट ट्रैफिक डेटा टू डिसाइड व्हेन स्टॉप और एक्सेलरेट। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक स्पेसिफिक रूट है, जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ से यहाँ तक रूट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रूट है, और यहाँ पे आपके क्या है, ट्रैफिक है, स्टॉप स्टॉप करना है, मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको क्या है, सिग्नल लाइट है, ठीक है, सिग्नल लाइट है, ठीक है, ये दो जगह आपका सिग्नल लाइट है। तो ये क्या करेगा, जो एआई कार है वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और ये रास्ता अपना देख लेगा कहाँ तक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे कुछ बत्तियाँ होतियाँ देखेंगी, तो वही LID या जो मैंने आपको पहले बताया था, वो क्या करेगा, यहाँ पे आके धीरे 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 स्लो हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर अब देखेगा कि यहाँ पे यहाँ तक की ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं है, तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक की एक्सेलरेट कर लेगा बहुत सारी चीज़ों को। तो वही बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है गोल बेस एजेंट्स, ठीक है, टेक एक्शंस टू अचीव अ गोल। ये क्या करेगा, एक्शंस करेगा अचीव करने के लिए गोल को। एग्जांपल देखिए, अचेस AI सेलेक्ट्स मूव दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं, वही मतलब वही मूव चलेगा जहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो जीतने की ज़्यादा। ठीक है, अब इसका भी एक नेक्स्ट टॉपिक है और भी है इसमें, ठीक है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी यूज करेगा, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटीज, बेनिफिट्स। यूटिलिटी स्टैंड्स फॉर बेनिफिट्स, बेनिफिट से बात हो रही है यूटिलिटीज में, समझ रहे हो ना। इसका एग्जांपल देखो, एआई इन स्टॉक ट्रेडिंग सेलेक्ट्स स्टॉक दैट मैक्सिमाइज पोटेंशियल रिटर्न्स। वही स्टॉक को सेलेक्ट करेगा जो पोटेंशियल रिटर्न्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकेगा आपकी वैल्यूएशंस को, समझ रहे हो ना, अच्छा रिटर्न दिला पाएगा, मैक्सिमाइज रिटर्न दिला पाएगा। और एक लास्ट है इसी में, लर्निंग एजेंट्स, टिपिकली हैं ये सब, ठीक है, लर्निंग एजेंट्स। इम्प्रूव क्या करेगा, थ्रू एक्सपीरियंस एंड फीडबैक। इम्प्रूव थ्रू एक्सपीरियंस एंड फीडबैक, एक्सपीरियंस के द्वारा और फीडबैक के द्वारा क्या करेगा, उस चीज़ को इम्प्रूव करेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ChatGPT, जितना भी आप क्वेश्चन पूछोगे वो और सारे क्वेश्चन जाता जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक डेटा सेट को ट्रेंड करना, उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना। और इसके बाद जब डेटा सेट इम्प्रूव होगा, इसके बाद
जितने भी डेटा सेट है उसमें अब आप अपनी वैल्यू डालोगे, जो भी डालोगे उस वो क्या करेगा, उस सारी चीज़ों से एक्सपीरियंस करेगा, उसको आप फीडबैक दोगे तो उस सारे फीडबैक से क्या करेगा, अपने आप को इंप्रूव करेगा। समझ रहे हो ना। अब एग्जांपल देखो, अ वर्चुअल असिस्टेंट इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। लाइक सीरी इंप्रूव्स वॉइस रिकॉग्निशंस ओवर टाइम। अब देखोगे स्टार्टिंग में जब आई होगी सीरी तो यार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होगी। अब देखो यार, अब तो भाई आप भी यूज़ किया हो, मैं भी यूज़ किया हो, बहुत बढ़िया चलती है, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस टू एआई प्रॉब्लम्स। अब एआई प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं, समझ रहे हो, वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सर्चिंग एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स, आपको पता है कोई भी मॉडल हो दुनिया का, विदाउट एल्गोरिदम एनी मॉडल डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे हो, कोई ना कोई अप्रोच तो लगाओगे उस चीज़ को, क्योंकि देखो कोई भी मॉडल होता है उसमें क्या होता है, आपके पास कोई प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन आप दिखाते हो कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहता ही है, ठीक है। एआई एक्सप्लोर्स पॉसिबल सॉल्यूशंस सिस्टमैटिकली। एआई क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा पॉसिबल सॉल्यूशंस सिस्टमैटिकली, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, अ जीपीएस सिस्टम फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट यूजिंग ए स्टार सर्च, ठीक है। ए एस्ट्रिक सर्च कुछ एल्गोरिदम है, इसको यूज करके क्या करेगा, वो सबसे शॉर्टेस्ट फाइंड रूट फॉलो करेगा, फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। और आप लोगों ने डिस्किस्ट्रा पढ़ा होगा ना, वो भी शॉर्टेस्ट रूट नहीं निकालता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना, शॉर्टेस्ट पाथ, समझ रहे हो ना, वही वाली चीज़ है, ठीक है। आप लोग रिलेट कर लेना। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में कैसे यूज होगा, एआई स्टोर्स एंड रिट्रीव्स इंफॉर्मेशंस इन स्ट्रक्चर्ड वे। एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्या करेगा, इंफॉर्मेशंस को स्टोर करेगा एंड रिट्रीव्स करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम्स स्टोर डिजीजेस एंड सिस्टम्स फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो यार, डायग्नोसिस है किसी को, जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे को पता नहीं कि इसमें क्या क्या होता है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर नापना है किसी का तो 120 इज अ गुड ब्लड प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे इसके मशीन ने बता दिया कि 180 है पेशेंट को, उसके हिसाब से इसको दवा दे दिया गया। अब क्या होगा यार, बॉडी में थोड़ा बहुत तो हार्म इफेक्ट आएगा ना भाई, और क्या पता यार पेशेंट का ज़्यादा ही हार्म आ जाए, समझ रहे हो, क्योंकि यार दवाएं उसके हिसाब से हार्ड चलाएंगे उसके लिए, तो वही सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मशीन लर्निंग बेस्ड सॉल्यूशन। अब मशीन लर्निंग बेस्ड सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, एआई लर्न्स फ्रॉम डेटा टू मेक प्रिडिक्शंस। मेक प्रिडिक्शन, समझ लो, एआई लर्न कर रहा है डेटा से और उससे क्या, उसके बाद क्या करेगा, प्रिडिक्शन। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रिडिक्शन प्रोजेक्ट वगैरह बनाया होगा ना, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, ईमेल स्पैम फिल्टर्स डिटेक्ट स्पैम बेस्ड ऑन प्रीवियस ईमेल पैटर्न्स। मैं आपको इससे पहले ही इसको बता चुका हूँ, जैसे स्पैम कॉल्स हो गए, स्पैम ईमेल्स हो गए, समझ रहे हो ना। अब इसी में एक और नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इसमें दो और नेक्स्ट टॉपिक है, पार्ट इसी का, ठीक है। हेरोइस्टिक बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। हेरोइस्टिक बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होगा, एआई यूजेस अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए। अगर पता है आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास 50 लैक्स ऑफ डेटा है और बताना है कि भाई इस 50 लैक्स ऑफ डेटा में कितने लोग ऐसे हैं जो कि मान के चलो कि क्रिकेट खेलते हैं, तो भाई एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा है कि 1.2 लाख पीपल्स आर प्लेइंग क्रिकेट, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। और ये डेटा कितना एक्यूरेट है, 99.8% डेटा एक्यूरेट है, 100% नहीं करा लेकिन एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देगा। अब एग्जांपल देखो, एआई इन चेस यूजेस हेरोस्टिक्स टू इवेलुएट द स्ट्रेंथ ऑफ मूव्स। मूव्स को देखो कितने सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, देखो 8x8, अब मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है कितने डब्बे होते हैं, लेकिन 8x8 होता है जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। 8x8 में यार कितने सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, समझ रहे हो, उस पैटर्न्स में कितने मूव्स हो सकते हैं, उस मूव्स में कितने सारे, मतलब जैसे कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, चल दिया तो उसके बाद अगला वाला मूव्स में कितने पैटर्न्स होंगे, पैटर्न समझ रहे हो ना, वही कह रहा है, वही सारी चीज़ है, इवेलुएट करना स्ट्रेंथ को, ठीक है। अब देखिए इसके इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक है रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग में। जब मैं आपको मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी एक बहुत ही छोटा सा समझ लीजिए क्या करता है। एआई लर्न्स थ्रू रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज। इसमें क्या होता है, एआई लर्न करता है रिवॉर्ड्स के थ्रू एंड पेनल्टीज के थ्रू, ठीक है, पेनल्टीज के थ्रू। इसका एग्जांपल देखिए, एआई इन रोबोटिक्स लर्न्स टू वॉक बाय एडजस्टमेंट मूवमेंट बेस्ड ऑन फीडबैक।
जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास एक रोबोट है, आपने देखा होगा रोबोट मूवी देखा होगा, या फिर रोबोट 2.0 मूवी देखा होगा, या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल कोई रोबोट वगैरह तो देखा ही होगा। मतलब जैसे कि नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रोबोटिक्स लर्न्स टू वॉक। अब जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल उसको बोला जाता है, कमांड दिया जाता है कि भाई आप खड़े हो जाइए। जस्ट फॉर एग्जांपल उसका नाम है XYZ यू कैन स्टैंड, तो वो स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। बाय एडजस्टिंग मूवमेंट बेस्ड ऑन फीडबैक, जो भी फीडबैक देगा उसका, मतलब जैसे कि कमांडर होगा, मतलब जैसे जो भी होगा, जिस फॉर एग्जांपल सोल्जर्स होते हैं ना, उनको कमांड दिया जाता है ना कि लेफ्ट राइट, वही वाली चीज़ें, ठीक है, रेनफोर्समेंट लर्निंग में, ठीक है। ये क्या करता है, लर्न थ्रू करता है, रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज के थ्रू लर्न करता है। अब इस यूनिट का कंक्लूजन आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर देखो इस यूनिट में क्या था, आपको इंट्रोडक्शन जानना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंक्लूजन क्या हो सकता है इस यूनिट का, एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क। एआई इंडस्ट्रीज को क्या कर रही है, ऑटोमेट कर रही है भाई टास्क के द्वारा, ठीक है। इंप्रूविंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रही है, ठीक है। इनहेबलिंग इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग, समझ लो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। इट्स फ्यूचर्स लाइज इन मोर sophisticated self-learning algorithm, ethical AI development, and seamless integrations with everyday technology। समझ रहे हो ना, इजी एग्जाम्पल है, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड मशीन लर्निंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन एआई एप्लीकेशंस फॉर सेल्फ ड्रिवन कार रिकमेंडेशन सिस्टम। जो कि इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने अब बात कर लिया, एक प्रकार का कंक्लूजन है कि इस यूनिट में क्या क्या है। तो आपको भी पता चल गया होगा, एआई है, समझ रहे हो, टास्क को ऑटोमेट कर रहा है, एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा है, इनेबलिंग इंटेलिजेंस को इनेबल कर रहा है किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में। और भाई फ्यूचर अच्छा होने वाला है एआई का। अगर आप यहाँ पर आ गए हैं तो आपको एक बड़ा वाला थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारा छोटा सा काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, कमेंट कर सकते हैं। यार कमेंट का एम रहेगा 50 कमेंट हो जाना चाहिए, और लाइक का भी एम रहेगा हमारा 50 लाइक, और शेयर्स का एम रहेगा हमारा 20 शेयर्स, ठीक है। और सब्सक्राइब का हमारा एम रहेगा 10 सब्सक्राइबर करा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में। हैप्पी लर्निंग एंड पीस आउट।